हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल्स के प्रयोग के बारे में। इंग्लिश में आर्टिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है इनका। आपको यूज़ करना इन्हें आना चाहिए और आने के लिए रूल्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी आते हैं कि गलत तरीके से दे दिया जाता है। आर्टिकल कहीं ए लगना है तो दा दे दिया गया, या एन लगना है तो ए लगा दिया गया। तो जब तक इनके रूल्स आप नहीं समझेंगे, और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इनके रूल्स आपको आज समझाने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं आर्टिकल्स जिन्हें हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप एक बेसिक सी बात ये समझ लीजिए कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरे इनडेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसके अंतर्गत द आता है, जिसे दी भी बोलते हैं। ये भी मैं आपको आज बताऊंगी कि कहाँ THE को द प्रोनाउंस करते हैं और कहाँ THE को दी प्रोनाउंस करते हैं। और जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, दोनों का मतलब एक ही होता है, एक। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आर्टिकल्स का यूज़ हमेशा नाउन के आगे होता है। तो जब आर्टिकल का यूज़ नाउन के आगे होता है तो सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि नाउन क्या है। तो फ्रेंड्स, नाउन की डेफिनेशन तो आप सभी को याद होगी। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब बात यहाँ ध्यान रखना क्या ज़रूरी है कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, काउंटेबल नाउन के भी दो भाग होते हैं। ये सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए, पेन का पेन्स, या चेयर का चेयर्स, चॉक का चॉक्स, पेंसिल का पेंसिल्स। इसी प्रकार से जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वही हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए, जैसे इंक, ऐसे भी याद कर लीजिए। जैसे पेन में क्या भरा जाता है, इंक, तो इंक हो गई अनकाउंटेबल। चेयर किससे बनता है, वुड से या आयरन से, तो जिससे बनता है वो हो गई अनकाउंटेबल। या वाटर, ये हो गई अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको पहला नियम ये याद रखना है कि जो काउंटेबल नाउन हैं उनके आगे ही ए और एन का प्रयोग होता है। यानी अनकाउंटेबल के नाउन के आगे ए और एन का यूज़ नहीं होता है, काउंटेबल नाउन के आगे ए और एन का यूज़ होता है। उसमें भी सिंगुलर के आगे होता है, प्लूरल के आगे नहीं होता, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक। तो एक मतलब होने के कारण केवल जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती हैं उनके साथ ए और एन का यूज़ होता है। अब देखिए, समझते हैं कि ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो एक सिंपल सा रूल है जो आपने शायद हर क्लास में ही पढ़ा होगा कि ए का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होती है, और एन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ वोवल साउंड होती है। अब वोवल तो मैं समझती हूँ आप सबको पता ही है, 5 वोवल हैं, AEIOU। या हिंदी में आप याद रखिए तो क से ज्ञ तक जितनी भी साउंड हैं वो सभी कॉन्सोनेंट, और अ से अंग तक जितनी भी साउंड हैं वो सभी वोवल साउंड कहलाती हैं। तो एक बहुत बेसिक सा नियम याद कर लीजिए, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट हो रहा है ए लगा देना है, जहाँ वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है एन लगा देना है। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं, चेयर से पहले ए, पेंसिल से पहले ए, हाउस से पहले ए, एप्पल से पहले एन, इंक पॉट से एन, आउल से एन। अब देखिए, हर जगह सीधा सीधा हिसाब तो चलता नहीं है, तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए, ए और एन की होती है लड़ाई। तो ए बोलता है कि मेरा सारे कॉन्सोनेंट वाले और आपके सारे वोवल वाले, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे यदि मेरी साउंड निकलती होगी, यानी ए के आगे, ए जो कॉन्सोनेंट के आगे आएगा, तो यदि कॉन्सोनेंट वाली साउंड निकलेगी तो मैं उनको रिप्लेस कर दूंगा, एन की जगह मैं आऊँगा। ऐसे ही एन बोलता है कि बेशक आपके कॉन्सोनेंट वाले वो हों वर्ड, लेकिन यदि साउंड वोवल की निकलेगी तो मैं आऊँगा। तो इस तरीके से देखिए डिसाइड हो जाता है। जैसे अम्ब्रेला, यू है, साउंड अ की आ रही है, यूज हुआ एन। वन, वोवल साउंड, वोवल है लेकिन साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट वाली, यूज हुआ ए। तो इस तरीके से आर है, एन लग जाएगा, एयर है, एन लग जाएगा, वन आइड मैन है, ओ आने पर भी ए लगेगा, यूनिवर्सिटी है, यू आने पर भी, क्योंकि इसकी साउंड यू आ रही है, अ से अंत तक में कोई साउंड नहीं है, ए लगेगा। इसी तरीके से यूटेंसिल आने पर ए लगेगा।
फ्रेंड्स, यदि अपने इसी वीडियो में मैं द के भी सारे रूल्स आपको क्लियर करूंगी तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको जो बात मैंने शुरू में कही थी कि द को दी कहाँ बोलते हैं और द कहाँ बोलते हैं वो बताती हूँ, और नेक्स्ट नियम द से संबंधित मैं अपने अगली वीडियो में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप ये याद रखिएगा, जहाँ THE द उसे तब बोला जाएगा जब वो कॉन्सोनेंट साउंड से आगे यूज़ हो रहा है। जैसे चेयर, सी कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो द बोलेंगे। वोवल की साउंड आएगी एप्पल, द, तो दी बोलेंगे। तो द कॉन्सोनेंट साउंड आने पर द, वोवल साउंड आने पर दी। इसके बहुत सारे रूल्स हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करूंगी कि द का यूज़ किस प्रकार आर्टिकल की जगह कैसे कैसे होता है। मैं समझती हूँ फ्रेंड्स ये कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलती हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।